आईपीएल 2024 में एक टीम थी जिसने बाकी सब टीम का खेलने का टेम्पलेट बिल्कुल बदल दिया था। एक टीम थी जो आई एक नारे के साथ कि अब की बार 300 पार। आई एक नारे के साथ कि इस बार हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। यह नारा पैट कमिंस ने दिया था कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और उन्होंने वो करके दिखाया। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने कहा कि जी 300 टच करके दिखाएंगे। उससे बहुत क्लोज रह गए और इस बार उन्होंने उस पावर पैक में एक और पावर ऐड कर दिया है। अब से पहले हम कहते थे तीन भाई तीनों तबाही, अब चार भाई हो गए हैं और चार भाई चारों तबाही हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या अब की बार 300 पार होगा और क्या वाकई ये टीम एक बार फिर से उतनी स्ट्रांग दिख रही है कि फाइनल में पहुंच सकेगी? क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, दोनों पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रिटी ऑब्वियस कि हम इस चार बल्लेबाज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इनके उस मिडिल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे जहां पर से इन्होंने दो खिलाड़ी गायब किया है, एडन माकरम और अब्दुल समद, और उनकी क्या किसी ने जगह ली है। और क्या एडन माकरम खास करके एक ऐसा खिलाड़ी जो चढ़ती हुई जो रफ्तार होती है उसको थोड़ी सी धीमी करता था और वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती थी अगर आपके रन्स थोड़े से धीरे चल रहे हैं या फिर अगर आपके विकेट्स गिर गई, मतलब वो बंदा थोड़ी स्टेबिलिटी लेकर के आता था, उसको आपने जाने दिया। क्या उसके जाने से कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकी ओपनिंग एरियाज की, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम की। अगर इन चार खिलाड़ियों में से दो खिलाड़ी भी चल जाता है तो इस टीम का काम जो है वो आधा से ज्यादा डन हो जाता है। आप स्टार्ट करोगे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस के साथ। काफी लोगों ने ये बात कही कि जी ईशान किशन हो सकता है कि ओपन करें क्योंकि काफी अच्छा खेल रहे हैं, हो सकता है पैट कमिंस सोचे कि एक आध मैच में ट्राई कराकर दिखा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि वो पावर प्ले के बाद नहीं खेल पाते हैं। पावर प्ले के बाद पता नहीं कुछ ऐसा उनको होता है कि वो आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको गैप्स में रन्स निकालने नहीं आते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद कही है युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने कहा कि अभिषेक को रुक करके खेलना पड़ेगा, अगर उनको रुक करके खेलना आया तभी वो आगे जाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सिक्सेस मारने आपको आ गए हैं लेकिन जब पावर प्लेस की रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं उसके बाद आपका एक टॉपेज लगता है और आप आउट हो जाते हैं। अब जाकर देखना किसी भी मैच में पिछले साल जब जब पावर प्ले के आगे वो गए उसके बाद ज्यादा लंबा वो टिक नहीं पाए, लेकिन ट्रेविस हेड को वो चीज आती है। ट्रेविस हेड इसलिए एज एन ओपनर वो बेहतरीन है, लेकिन आप उनके अलावा अभिषेक को कहीं और अगर ट्राई करोगे, अगर ईशान और ट्रेविस 6 ओवर टिक गए और फिर अभिषेक आते हैं आपको वन डाउन, तो वो कुछ खास काम वहां पर नहीं कर पाएंगे। सो अभिषेक का एक ही प्रॉब्लम है कि भाई वो 6 ओवर वाला ही पोर्शन है जहां पर वो स्ट्रांगली खेल सकते हैं, तो उनको वहीं पर मोस्ट प्रोबेबली रखा जाएगा। लेकिन ईशान की अच्छी बात क्या है कि वो ग्राउंडेड भी उतना ही अच्छा खेलते हैं और वो ओवर दी बाउंड्री लाइन या फिर ओवर दी हेड भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। तो ईशान वन डाउन पर अच्छा सूटेबल कंडीशन सिचुएशन दोनों के हिसाब से है, क्योंकि आप ऊपर से आओगे, पावर स्टार्ट दोगे, अगर आपकी जल्दी विकेट गिर जाती तो भी ठीक है क्योंकि नई बॉल से खेलने की उनको आदत है। अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है तो ईशान उसको कैरी फॉरवर्ड करने में माहिर है, तो वहां पर भी वो काम आ जाएंगे। फिर ईशान के बाद आएंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन जिनको हमने पिछली बार 3 नंबर भी आते हुए देखा, 4 भी आते हुए देखा, हमने काफी बार देखा कि जब बहुत अच्छा स्टार्ट मिला तो पैट कमिंस ने हेनरी क्लासन को ऊपर भेज दिया कि जाओ इस स्टार्ट को और बेहतरीन कर दो। हेनरी क्लासन उस काम को किया और हो सकता है कि आप एक बार फिर से देखो कि हेनरी क्लासन ठीक उसके ईशान के बाद आ जाए या फिर एक रुक कर आए, मतलब वन डाउन ईशान आएंगे, सेकंड डाउन एक दूसरा खिलाड़ी आएगा और फिर वहां पर आपको हेनरी क्लासन दिखेंगे। अब ये जो दूसरा खिलाड़ी है यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एसआरएच ने अपनी जो पूरी टीम तैयार की उसमें बॉलर्स बहुत सारे रखे हैं लेकिन बैटर्स बहुत लिमिटेड रखे हैं। पिछले बार एक अब्दुल समद आपके पास थे जो थोड़ा बहुत फिनिशर वाला रोल निभा देते थे, आपको याद होगा जिसमें 287 करा था इन्होंने, उसमें अब्दुल समद ने 10 बॉल में 37 रन किए थे। सो वो लास्ट में 10 बॉल 8 बॉल 5 बॉल 12 बॉल खेलना और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन कर देना, 300 के स्ट्राइक रेट से रन कर देना, ये एक फिनिशर का काम था जो कि थोड़ा बहुत अब्दुल समद या थोड़ा बहुत और आसपास के जो खिलाड़ी थे वो मिलकर करते थे। लेकिन एक खिलाड़ी जो उनके पास से मिस आउट हुआ है, जो स्टेबिलिटी देता था, वो है एडन माकरम। एडन माकरम के जाने से सिर्फ एक नुकसान इस टीम को हुआ है कि अगर इनकी विकेट थोड़ी स्टंबल हो जाती, 2-3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वहां पर एक खिलाड़ी चाहिए जो एडन माकरम वाला रोल निभा सके, जो थोड़ी सी इनिंग रोक सके और रन्स को रुकने ना दे, मतलब सिंगल डबल करता रहे, जैसे ही मौका मिले चौका मार दे, बीच में जरूरत पड़े 6 मार दे और फिर उसके बाद इनिंग रोटेट करता रहे। ये एक काम है जो अगर एसआरएच का फॉल होता है, अगर आपको धड़ाधड़ विकेट गिरती है किसी मैच में, तो वहां पर एक बंदा चाहिए होगा इस काम के लिए। सो अगर आप 11 की तरफ देखोगे, प्रीटी ऑब्वियस कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको ईशान किशन दिखेंगे। ईशान किशन के बाद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हेनरी क्लासन, अगर बहुत अच्छी स्टार्ट मिली है, अगर थोड़ा सा फॉल हो गया है, तो वहां पर आपको हो सकता है कि
मे बी एक खिलाड़ी चेंज होता हुआ दिखे, जैसे अभिनव मनोहर दिख जाए, मे बी तायड़े दिख जाए, या फिर उनके साथ एक सचिन बेबी हैं जो दिख सकते हैं। सचिन बेबी काफी टाइम से खेल रहे हैं, आई थिंक 2013 से खेल रहे हैं, आरसीबी को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास वैसा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखा नहीं उनका। आई थिंक 2017 वो साल था जब उन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले थे, कुछ 11 मैचेस शायद उन्होंने वहां पर खेले थे, लेकिन अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। सो ये देखना होगा कि जो बैटर्स की लिस्ट है जो बहुत छोटी है सारे की, देखिए बैटर्स कौन कौन है, अभिषेक हैं, ट्रेविस हैं, तायड़े हैं, अभिनव मनोहर हैं, सचिन बेबी हैं। उनके बाद विकेट कीपर बैटर देखोगे तो ईशान और क्लासन है, लेकिन इस लिस्ट में आपके पास अभिनव मनोहर और तायड़े और फिर सचिन बेबी, ये तीन खिलाड़ी हैं जिनको आपको बीच में कहीं पर यूटिलाइज करना होगा। मेरे हिसाब से मनोहर ऑब्वियसली हर मैच में खेलेंगे, सचिन और तायड़े में से आपको कोई एक खिलाड़ी जो है वो इधर उधर होता हुआ दिखेगा, बिकॉज इसके बाद सीधा बॉलर्स आ जाएंगे। इसके बाद आपने शमी को लिया है, शमी नटराजन वाला काम तो नहीं करेंगे, बट शमी पैट कमिंस का शुरू में ओवर्स डालेंगे, बिकॉज शमी ने जब 2024 में 23 में आई गेस आईपीएल लास्ट खेला अपना, तो उस टाइम पर वो पर्पल कैप थे, जब जीटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस टाइम पर वो पर्पल कैप थे, लेकिन उसके बाद इंजरी हुई, नहीं खेल पाए, एक बार फिर से वापसी की है। अब देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो फिट एंड फाइन रहेंगे और वहां तक खेलेंगे, लेकिन शमी जो है वो डेथ बॉलर वाला काम नहीं कर सकते। तो हाँ, इस टीम में डेथ बॉलर की कमी है जो लास्ट में आकर के आपको विकेट ला करके दे सकता है। हालांकि इस टीम में हर्षल पटेल भी हैं जो गेंदबाजी का कमान संभालेंगे, लेकिन वो बंदा मिडिल ओवर्स में विकेट लेकर ज्यादा देता है, लास्ट ओवर्स में आकर के काफी रन लीक कर देता है। ये एक पॉइंट है जहां पर काफी ज्यादा जो है ना फंसने वाला है मामला। आपके पास एडम जैम्पा भी है, लेकिन उनको भी आप मिडिल ओवर्स में यूज करोगे। एक बार बॉलर्स पर अगर आप नजर डालोगे तो इस टीम में आपको कौन कौन है, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, एडम जैम्पा, पैट कमिंस, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली। तो प्रिटी जो स्क्वाड है वो प्रिटी ऐसा दिख रहा है कि लास्ट में आकर के डेथ बॉलिंग में थोड़ा सा इशू इस टीम में हो सकता है, क्योंकि आप अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, एडम जम्पा, इन्हीं पर खत्म करोगे। और एक राहुल चहर है, आई नो कि राहुल चहर पर शायद लोगों का दिमाग होगा, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि राहुल चहर ने रिसेंटली जब अफगानिस्तान ए के खिलाफ ओवर इमर्जिंग एशिया कप खेला था तो एक ओवर में 31 रन कंसीड कर दिए थे, 3 ओवर में 48 रन कंसीड कर दिए थे। एक वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेल चुका है, वो अफगानिस्तान ए के सामने 48 रन देता है 3 ओवर में, ये एक बड़ा कंसर्न रेज करता है। हालांकि हाल फिलहाल में उन्होंने अच्छी इनिंग भी गेंदबाजी की, अभी आई थिंक सैयद मुश्ताक अली में कुछ 12 ओवर रन देकर 2 विकेट लिया था 4 ओवर के स्पेल में। सो यस, अच्छी गेंदबाजी भी आई है, बट उस तरह की गेंदबाजी आप नहीं चाहोगे कि आईपीएल में हो, क्योंकि अगर आप 48 रन 40 रन इस तरह के रन दे दोगे तो थोड़ी सी परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। तो खैर चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या एसआरएच कुछ डेथ बॉलिंग के लिए सोचता है, क्या कोई खास डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट खड़ा करता है, या फिर ये एक एरिया होने वाला है जहां पर ये टीम काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी। बिकॉज मेरे हिसाब से एक अच्छा फिनिशर और एक डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, ये दो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी ये टीम, लेकिन जो स्ट्रेंथ है इनकी वो स्टार्टिंग के ओवर्स, मिडिल वाले ओवर्स गेंदबाजी में, और बल्लेबाजी में जो टॉप ऑर्डर है ये इनका स्ट्रेंथ है। तो सवाल यही है कि अगर टॉप ऑर्डर चल गया, बिकॉज जब 287 किए थे तब टॉप ऑर्डर चला था, ट्रेविस हेड की सेंचुरी आई थी, अगर टॉप ऑर्डर चल गया 300 पार हो जाएगा, अगर नहीं चला तो फिर ये टीम कोलैप्स होते हुए दिखेगी, जैसा फाइनल्स में हुआ था जब मिचेल स्टार्क आए थे और तबाही मचा दी थी। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है, लेट्स सी कि क्या ये टीम 300 पार करने के लायक है, क्या ईशान, ट्रेविस, क्लासन और अभिषेक मिलकर के कुछ बवाल करेंगे, या फिर स्ट्रेंथ तो ठीक है, वीकनेस में ये टीम कमजोर पड़ जाएगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स जरूर बताएं, क्या इस बार 300 पार होगा या नहीं होगा। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।